तो पिछले क्लास में हमने देखा था दो चीज के बारे में, रिलेशन ऑफ माइनस थीटा विथ इन टर्म्स ऑफ थीटा, और हमने देखा था 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये दोनों देखा था हमने। बट इसका तो हमने देख लिया था क्वाड्रेंट में, बट इसका हमने एक ट्रायंगुलर फॉर्म में करके देखा था। अब हम लोग क्वाड्रेंट के फॉर्म में भी देख लेंगे कि 90 माइनस थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे हम लोग थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले फिर से आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा एक्स वाई, जिसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स जो है वो थीटा हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप अभी थीटा मत बनाइए, अभी मैं कोई ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा हूँ। सपोज ये एक सर्कुलर जो आपका पैटर्न बनेगा, उसका ये सपोज एक रेडियस है या हाइपोटेनस जो भी बोलिए, और सपोज ये आपका एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये अगर एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है तो आप देखिए ये इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनस। अब देखिए सिमिलरली अगर आप मान लो इसको अगर आप थीटा बोल रहे हो तो आप देख लो, अब इसको बेस मान के, सपोज दिस y एक्सिस इज नो बेस, जैसे ये अभी बेस था, अब हम लोग इसको बेस मान के एक थीटा एंगल यहां से प्लॉट करेंगे। सपोज आप इसको देखिए, एग्जैक्ट बनाइए ताकि आपको फिगर देखने में भी समझ में आए कि बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो सपोज ये आपका थीटा है, जैसे ये थीटा है, ये भी मान लो आपका थीटा है। तो अगर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो फिर से ये यहां पे जाके एक परपेंडिकुलर बनाएगा। अब देखो आपको दिख जाएगा यहां से, ये थोड़ा सा छोटा हो गया एंगल, ये थोड़ा और बड़ा होगा, बिकॉज दिस थीटा इज लाइक दिस, तो इसको भी आपको इतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा होगा। तो ये थीटा अब देखिए आपको कंपेरेबल लग रहा होगा, ये थीटा बराबर है। अब देखिए ये आपका इसका परपेंडिकुलर हुआ। अब आप देखो जो मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने ऐसा क्यों बनाया है वो मैं बताऊंगा। ये अगर थीटा एंगल है तो आप देखो, अब ये थीटा एंगल है और मैं ये भी थीटा एंगल है, तो ये जो बाकी एंगल बच गया, ये एंगल, ये जो बाकी एंगल पूरा बच गया, ये वाला, ये कितना होगा? अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। दिस वन इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये थीटा है, तो ये बाकी जो बच गया दैट इज 90 माइनस थीटा। अब आप देख लो, सपोज मैं इस पॉइंट को O बोल रहा हूं, दिस इज A, दिस इज B। अगर उसी तरह यहां भी एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। सपोज मैं जिस तरह आपने इसको, ये बेस नाम था, B अभी हटा दो, ये परपेंडिकुलर हटा दो, नेम हम लोग OA AB के फॉर्म में बात करेंगे। तो सपोज ये आपका, इसके लिए, इस थीटा एंगल के लिए आपका बेस ये था, ये परपेंडिकुलर था। अब आप देखिए इस ये वाला जो है, जो इसको बेस मान रहा है, उसके लिए ये थीटा एंगल है, और इसके लिए आप देखिए इस पॉइंट को सपोज मैं A डैश मान रहा हूं, इसको मैं B डैश मान रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो यहां से आप क्या बता सकते हो मेरे को, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो कैसे लिखोगे आप? अगर मैं साइन की बात करूं, सबसे पहले मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात करता हूं। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल, अब ये साइन इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। आप देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? A डैश B डैश बाई OA डैश, यानी A डैश B डैश बाई OB डैश, क्योंकि B डैश क्या, OB डैश क्या है, H है, हाइपोटेनस है, तो P बाई H। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं A डैश B डैश बाई OB डैश। ये आपने लिख लिया। अब देखो ये तो आपने लिख लिया। अब मेरे को ये बताओ कि इसको अब मुझे करना क्या है, थीटा के टर्म्स में करना है। तो पहला चीज तो मुझे पता है कि देखो ये, अब देखो ये वाले, सपोज इस एंगल के लिए मैं बात करूं, ये थीटा को देखो और ये थीटा को देखो, अगर ये दोनों एंगल सेम हैं, अगर ये दोनों एंगल, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों एंगल अगर सेम है, तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज C मैं मान लूं, तो ये CB डैश जो है, ये जो CB डैश है वो OA डैश के बराबर है। ये आपको दिख रहा होगा, CB डैश OA डैश के बराबर है। तो आप यहां से देखो, अगर अब मैं इस 90 माइनस थीटा की बात करूं और इस थीटा की बात करूं, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो इस ये वाले थीटा के लिए ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए। तो यहां से आपको दिख जाएगा कि ये CB डैश और ये AB दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, थीटा है। अब ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, यहां भी देखो ये थीटा है और ये 90 है, दैट मीन्स
ये मतलब मुझे बता रहा है कि अगर मैं, अब देखो ये रेडियस तो सेम है, जो रेडियस और जो सर्कुलर रेडियस घूमेगा, यानी ये जो ये पॉइंट जो घूम के यहां पे आएगा वो भी सेम होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है CB डैश, ये CB डैश AB के बराबर है। ये आप जान लो CB डैश AB के बराबर है। यहां से आप लिखोगे CB डैश इज इक्वल टू AB, और AB के बराबर है अगर, तो OA डैश भी क्या है, CB डैश क्या है, कुछ नहीं है, OA डैश के बराबर है। तो OA डैश को हम लोग लिख सकते हैं कि OA डैश इज नथिंग बट इज इक्वल टू, OA डैश इज इक्वल टू नथिंग बट AB, ये वाले के बराबर है। तो अब तुम देखो, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात करूं तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या था तुम्हारा, A डैश B डैश बाई OB डैश। अब देखो OB डैश तो ये डिस्टेंस था भाई, ये डिस्टेंस, अब ये देखो ये एक सर्कुलर पैटर्न है अगर, तो मैंने पहले ही बोल दिया है OB और OB डैश क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा बराबर होगा। इसको सर्कुलर पैटर्न में मैं घुमा रहा हूं, तो OB इज इक्वल टू OB डैश है, तो इसको मैं लिख सकता हूं A डैश B डैश बाई OB। तो अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू जो है, ये चीज अलग है, ये वाला चीज अलग है, वो अलग है। साइन 90 माइनस थीटा का आ गया A डैश B डैश बाई OB, ये आपने निकाल लिया। अब देखो A डैश B डैश, ये A डैश B डैश है। अब ये A डैश B डैश किसके बराबर है, ये सोचो, ये A डैश B डैश किसके बराबर है, आप अपना दिमाग लगाने का सोचो। देखो ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा है, तो इस थीटा के लिए, क्योंकि दोनों एंगल सेम है और दोनों का जो एक हाइपोटेनस है वो भी दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि ये P और B भी सेम होगा, क्योंकि देखो थीटा और 90 ये एंगल है, तो ये देखो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो यहां थीटा के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर था, और देखो ये CB डैश इज इक्वल टू AB था। अब देखो थीटा की जो सटा हुआ साइड होता है वो बेस होता है, तो बेस वाला साइड जो है वो कितना है, OC है, ये OC जो है वो है बेस। अब देखो दोनों एंगल अगर थीटा है, तो यानी कि दोनों का अगर परपेंडिकुलर भी सेम है, हाइपोटेनस भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो इसका बेस भी सेम होगा। OC इज इक्वल टू क्या होगा, OA, इस वाले का जो बेस होगा इस थीटा का, वो OC और OA दोनों सेम होगा। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं, अगर OC इज इक्वल टू अगर OA होगा, तो अब देखो OC लेकिन A डैश B डैश के भी बराबर है, आपको दिख रहा होगा ये OC जो है ये A डैश B डैश के बराबर है, A डैश B डैश के, तो OA का फाइनल वैल्यू जो आ गया वो A डैश B डैश के बराबर है। यानी मैं यहां से लिख सकता हूं A डैश B डैश इज इक्वल टू OA बाई OB। अब देखो ये मैंने निकाल लिया। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का फाइनल वैल्यू आया OA बाई OB। तो OA बाई OB एक्चुअली है क्या, कॉस थीटा है ना जी, ये इस थीटा के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो B बाई H, तो OA ये है और AB ये है, तो इसको हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साइन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू जो मैंने ट्रायंगल में सिंपल बताया था, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आपको प्रूफ देखना चाहिए कि कैसे हुआ। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो एंगल थीटा का एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनाया था, मैंने एक और एंगल थीटा का राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना दिया, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, क्योंकि ये थीटा है, ये एंगल 90 है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये भी थीटा है, ये 90 है। तो जहां थीटा और 90 होगा, जहां पे नीचे में तो बेस से सटा होगा, तो ये भी, ये जो बेस है, क्योंकि हाइपोटेनस दोनों का सेम है, वो सर्कल को ही हम मूव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रेडियस को, तो इसका मतलब ये वाला जो साइड है OC, ये बेस हो जाएगा और वो OA के बराबर होगा। अब OA कुछ नहीं है, OC और A डैश B डैश बराबर है, तो A डैश B डैश OA के बराबर है। और उसी तरह ये जो बेस जो परपेंडिकुलर है इसका, वो परपेंडिकुलर इसके बराबर होगा, मतलब CB डैश इज इक्वल टू AB होगा, और CB डैश है क्या, तो OA डैश है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसी से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली आप लोग अगर चाहो तो इस ग्राफ को देख के बना सकते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, मैंने पहले ही सारा रेशियो में बताया हुआ है, वो साइन थीटा के बराबर होगा। ये भी आप करके देखना चाहोगे तो कर सकते हो। देखो कुछ नहीं करना है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा प्रूव करके देख लो। देखो अगर मैं cos 90 माइनस थीटा लूंगा तो फिर से ये ट्रायंगल लूंगा, ये वाला 90 माइनस थीटा वाला ट्रायंगल, ये 90 माइनस थीटा है, तो आप देखो इसके लिए cos, इस एंगल का cos अगर ले रहे हैं तो बेस कितना हो गया, OA डैश हो गया, OA डैश, और हाइपोटेनस कितना हो गया, OB डैश, B बाई H निकल लिया। अब मुझे किसी तरह इसे थीटा के टर्म में लिखना है भाई, तो मुझे या तो OB के फॉर्म में, OA के फॉर्म में, या AB के फॉर्म में चाहिए, ये दोनों चीज। तो अब देखो OB डैश तो पता है कि जो OB डैश है वो OB के बराबर है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, सर्कल का एक रेडियस है जो घूम रहा है और वो एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। तो ये देखो OB डैश तो OB के बराबर है, ये पहले ही पता है। अब OB डैश अगर OB के बराबर है तो मैंने इसके एक साइड के फॉर्म में लिख लिया उसको।
अब ओ ए डैश किसके बराबर है ये सोचो, ये ओ ए डैश इस ट्रायंगल का अगर देखें, जो थीटा वाला ट्रायंगल इस साइड में है, तो वो सी बी डैश के बराबर है। ओ ए डैश, जो ये ओ ए डैश मैंने यहां लिखा है, ओ ए डैश किसके बराबर है, सी बी डैश के। मैंने पहले भी लिखा हुआ है ओ ए डैश इज इक्वल टू सी बी डैश, और सी बी डैश किसके बराबर है, सी बी डैश ये वाला ए बी के बराबर है, क्योंकि ये भी थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है इस ट्रायंगल में, तो थीटा के अपोजिट वाला साइड दोनों साइड बराबर होगा, तो ए बी इक्वल टू सी बी डैश। तो मैं इसको लिख सकता हूं लास्टली कि ओ ए डैश इज इक्वल टू ए बी, मैंने पहले ही लिखा हुआ है। तो ए बी बाई ओ बी, तो फाइनली क्या आ गया, देखो ए बी बाई ओ बी, तो ये इस थीटा वाले ट्रायंगल में ये पी है, ये एच है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा तो प्रूव हो ही गया, तो मैंने बता दिया था पहले ही आपको। आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी आप लिख सकते हो। साइन बाई कॉस कर दो टैन निकल जाएगा, 1 बाई साइन कर दो कॉसेक निकल जाएगा, 1 बाई टैन से कॉस निकाल कर दो सेक निकल जाएगा, 1 बाई कॉट कर दो और 1 बाई टैन कर दो कॉट निकल जाएगा। तो आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देख लिया कि कैसे निकालेंगे 90 माइनस थीटा के टर्म में, तो ये भी आपने बना लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, होपफुली आप समझ गए होंगे। यो एक सिंपल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वाला अभी आपको मैंने समझा दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों, किस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसमें भी कि ये जो 90 माइनस थीटा वाला है उसका रिलेशन क्या होगा इस थीटा वाले ट्रायंगल से। तो ये थीटा वाला ट्रायंगल मैंने एक इधर भी बना लिया और उससे मैंने प्रूफ किया इस रिलेशन को। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे 90 प्लस थीटा। अब हम लोग बात करेंगे, लिख लो टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 प्लस थीटा in terms of थीटा। मुझे 90 प्लस थीटा वाले को थीटा के टर्म में लिखना है। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा वाले को थीटा के टर्म में लिखेंगे। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है हमारा क्वेश्चन कि भाई साइन 90 प्लस थीटा को थीटा के टर्म में क्या लिखेंगे। अगर थीटा है तो इसके आगे क्या लगेगा, उसी तरह cos 90 प्लस थीटा है तो इसके आगे क्या लगेगा थीटा के टर्म्स में। साइन, अगर tan 90 प्लस थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। ये सब पूछने का इसका मीनिंग है। अब देखो फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से मैं एक XY एक्सिस बना लूंगा। अब देखो फिर से मैं एंगल थीटा को पहले बना लूंगा। सपोज दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। ये पॉइंट O है, दिस वन इज सपोज B, और ये जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा सपोज ये A है। ये आप एक थीटा एंगल बना ही लो, ठीक है। अब सपोज मैं इसी पर्टिकुलर सर्कुलर पैटर्न में इस पर्टिकुलर हाइपोटेन्यूज को मूव करवा रहा हूं और इसको मैं थीटा से अब ले जाऊंगा 90 प्लस थीटा एंगल पे। तो देखो अगर ये थीटा एंगल है, इसमें अगर 90 डिग्री ऐड कर दिया तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ये 90 है और ये थीटा है, दोनों मिलके ये पूरा एंगल जो है ये यहां आ गया है हाइपोटेनस। अब ये पूरा एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा के लिए अगर तुम्हें पूछे कि बताओ अब इसका रिलेशन क्या होगा, तो ये देखो, ये अगर 90 प्लस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा भाई, देख लो खुद से, क्योंकि ये टोटल कितना है 180 डिग्री। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री। तो ये अगर 90 प्लस थीटा है तो आप लोग देखिए, ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को याद होना चाहिए। 180 माइनस 90 प्लस थीटा, ये आएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपका आ गया 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल जो होगा ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा है। तो ये आ गया आपका 90 माइनस थीटा। और ये एंगल क्या होगा जी, ये एंगल बताओ। देखो ये तो खुद एक 90 है, ये खुद एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये पूरा 90 प्लस थीटा अगर है तो ये तो थीटा होगा ना, क्योंकि ये पूरा चीज 90 प्लस थीटा है, ये वाला चीज 90 है, तो ये वाला चीज जो बच गया वो क्या था, थीटा है। तो मैंने सब कुछ को दिखा दिया। देखो ये थीटा था पहले, फिर ये वाला मैंने 90 डिग्री पे एक बनाया, इसी को मूव करते ले गया 90 डिग्री और मूव किया, तो ये पूरा चीज बन गया 90 प्लस थीटा। फिर उसके बाद देखो, क्योंकि ये खुद भी एक 90 है, तो इसमें जो, क्योंकि ये पूरा 90 प्लस थीटा है तो इसमें से बच गया ये 90, अगर निकल गया ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल तो बच गया थीटा, तो ये एंगल थीटा है। तो आपने इतना बना लिया।
अब इस फिगर से ही तुम लोग सारे प्रूफ कर लोगे कि 90 प्लस थीटा का अब तुम्हें निकालना क्या है, इस लाइन का बेसिकली परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, इस लाइन का, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा वाला लाइन है, यहां मूव करके आएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अब देखो इसका रिलेशन निकालना है इस थीटा वाले का। ये हो गया इसके लिए बेस बी डैश, ये पी डैश और ये एच। एच तो दोनों का सेम होगा। ये काम तुम्हें करना है। ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, लेकिन ये 90 माइनस थीटा है। अब तुम बताओ कैसे प्रूव करोगे इसे। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे साइन 90 प्लस थीटा को। हम लोग प्रूव करना चाहेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा एक्चुअली होगा क्या। तो यहां से पहले तुम लोग बना लो इस पॉइंट, इसको पी डैश बी डैश लिखना छोड़ो, ये हटाओ इसको, ये बी डैश मत लिखो। अब हम लोग इसका पॉइंट नेमिंग करेंगे। ये ओ था, ये बी था, ये ए डैश कर दो, ये बी डैश कर दो, ठीक है। अब तुम देखो, इसको भी मिला सकते हो। अब तुम देखो ये वाले में देखो, अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस की बात कर रहा हूं। इस लाइन का परपेंडिकुलर क्या हुआ जी, ए डैश बी डैश हुआ, ए डैश बी डैश, ठीक है, लिख लिया आपने। ए डैश बी डैश इस लाइन का परपेंडिकुलर हुआ। मैं साइन 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं। यहां से मूव करना शुरू होता है, यहां से 0 से, और 90 प्लस थीटा पर आया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होगा वो ये लाइन होगा, ए डैश बी डैश। साइन 90 प्लस थीटा के लिए ये होगा परपेंडिकुलर। अब ये देखो एच हाइपोटेनस कितना है, ओ बी डैश, ये लिख लो, ठीक है। आपने ये लिख लिया, पहला चीज आपने लिख लिया। अब देखो अगर मैं बोलूं, अब तुम देखो इस पॉइंट को सी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो। अब तुम देखो मुझे किसी तरह ए डैश बी डैश को, मुझे इन दोनों को किसी तरह ओ ए या ए बी या ओ बी के फॉर्म में लिखना है, तब तो मैं थीटा के टर्म्स में लिख पाऊंगा, ठीक है। मुझे किसी तरह इस ट्रायंगल के फॉर्म में इसको लिखना है, इस वाले को। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, और ये हाइपोटेनस अगर सेम है, ये हाइपोटेनस तो रेडियल कुछ नहीं, रेडियल लाइन है सर्कल का, तो ये वाला लेंथ सेम है और ये एंगल सेम है। अब तुम देखो अगर ये दोनों सेम है तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो, और 90 डिग्री ये भी है और ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब थीटा और 90 यानी कि सारे इसके जो साइड्स हैं वो बराबर हैं। तो अब तुम देखो, और एंगल भी बराबर हैं, तो लेकिन कौन कौन सा एंगल किसके बराबर है वो देखना पड़ेगा। तो थीटा और 90 का जो साइड में जो उससे कनेक्टेड साइड है वो आपका बेस होता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे थीटा और 90 का कनेक्टेड साइड कौन सा है, ओ ए। तो ओ ए और ये जो ओ सी लाइन है, ओसी डिस्टेंस, ओ ए और ओ सी ये बराबर होगा, ये याद रखो, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी। उसी तरह अगर ओ ए और ओ सी बराबर है तो थीटा के अपोजिट साइड यहां पे क्या है, सी बी डैश है, तो सी बी डैश, और सी बी डैश और ए बी ये दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, सी बी डैश इज इक्वल टू ए बी होगा। अब देखो सी बी डैश को हम ये भी लिख सकते हैं ना, ओ ए डैश, तो इसको हम ओ ए डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओ ए डैश इज इक्वल टू सी बी डैश इज इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं। अब देखो उसी तरह ओ ए इक्वल टू, मैंने ओ ए इक्वल टू ओ सी लिखा है, लेकिन ओ सी को क्या ए डैश बी डैश नहीं लिख सकते हैं, इसको ए डैश बी डैश भी लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस बराबर है, ये इक्वल टू ए बी तो लिखेंगे, लेकिन ए बी, ये ए बी के बराबर है, ओ ए डैश इज इक्वल टू सी बी डैश। अब देखो ये सी बी डैश इस थीटा वाले का परपेंडिकुलर अपोजिट है तो परपेंडिकुलर है, उसी तरह इस थीटा वाले का ए बी है, तो ये ओ ए डैश इक्वल टू सी बी डैश इज इक्वल टू ए बी तो होगा, ये वाला इसके बराबर और ये वाला एक्चुअली में इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों सेम ट्रायंगल है, इस थीटा के अपोजिट वाला साइड को हम लोग ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्शन तो एक्स का पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव वैल्यू जो होगा वो तुम्हारा यहाँ पे आएगा, लेकिन क्योंकि ये जो सी बी डैश है और ओ ए डैश जो दोनों सेम चीज है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये तो वाई का पॉजिटिव था लेकिन ये एक्स का क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो नेगेटिव वैल्यूज देंगे। तो इसको हम लोग को किसी एक को नेगेटिव देना पड़ेगा, या तो ए बी को नेगेटिव दे दो, या ओ ए डैश या और सी बी डैश दोनों में से किसी एक को नेगेटिव या दोनों को नेगेटिव देना पड़ेगा। क्योंकि अगर अब देखो रिलेशन को अगर चेंज करना चाहें तो मैं दोनों को माइनस और इसको प्लस लिख सकता हूं, और नहीं तो दोनों को प्लस रखो और इसको माइनस कर दो। तो इस तरीके से क्योंकि साइन चेंज है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो ओ ए डैश इज इक्वल टू सी बी डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी, ये हमें हो गया दूसरा रिलेशन। अब तीसरा रिलेशन और क्या है, एक चीज तो तुम्हें पता है, ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी होता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एक सर्कुलर रेडियस है और ये ओ बी हाइपोटेनस होगा, ये घूम के यही घूमेगा, ये सेम लेंथ का होगा हर जगह, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी डैश। ये आपको एक दूसरा रिलेशन मिल गया। अब तुम देखो इसी सारे तीनों रिलेशन के यूज से मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 90 प्लस थीटा वाले को थीटा के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहां तक देखो ए डैश बी डैश सब लिख लिया है मैंने।
अब ए डैश बी डैश को किस फॉर्म में मैं लिखूं, मुझे इन तीनों साइड्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये जो थीटा वाला ट्रायंगल है इसके साइड्स के टर्म में लिखना है ताकि मैं इसको थीटा के टर्म्स में लिख सकूं। तो आप देखो ए डैश बी डैश को रिलेशन देख लो, यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल का कौन सा साइड दिख रहा है, ओ ए दिख रहा है, तो ए डैश बी डैश को आप ओ ए लिख सकते हो। ओ बी डैश क्या दिख रहा है, ओ बी के बराबर है, ये पहले ही बोला हुआ है। और अब देखो इस ट्रायंगल में आ जाओ, मैंने अब दोनों चीज को इस ट्रायंगल के साइड्स के फॉर्म में लिख लिया है। तो ओ ए बाई ए बी, ओ ए बाई ओ बी, ये होता क्या है, बी बाई एच। तो ये हो गया आपका बी बाई एच इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा जो है वो होता है कॉस थीटा, ये आपको पता चल गया। अब ये होने के बाद अब हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 90 प्लस थीटा का होगा उसका भी रिलेशन देखेंगे कि थीटा से क्या होगा, थीटा के टर्म्स में। तो अब मैं दूसरे वाले को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये साइन 90 प्लस थीटा का हुआ। अब नेक्स्ट वाला देखिए कॉस 90 प्लस थीटा का। कॉस 90 प्लस थीटा का रिलेशन थीटा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ये था आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। ठीक है, ये सही है क्योंकि ये थीटा वाले ट्रायंगल का था, ये भी सेम ट्रायंगल है इसके। ठीक है, ये आपको मैंने पहले समझा दिया। अब देखिए cos 90 प्लस थीटा को क्या लिखोगे, इस वाले लाइन का ही लिखना है भाई, cos 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा के लिए बेस कौन सा हुआ, cos 90 प्लस थीटा के लिए बेस इस वाले लाइन के लिए, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा एंगल जब घूम के आता है तो ये लाइन बनता है, इसके लिए बेस ये होगा। तो ये ओ ए डैश, बेस बाय हाइपोटेनस कितना है इसका, ओ बी डैश। अब देखो ओ ए डैश को किसी तरह हमको इस वाले साइड्स के टर्म में लिखना है। तो ओ ए डैश को आप सी बी डैश लिख के कोई फायदा नहीं है, माइनस ए बी लिखो, क्योंकि ए बी उसमें है, ए बी उस जो ट्रायंगल है ओ ए बी उसमें है, तो माइनस ए बी लिख सकते हो। और ओ बी डैश को तो ओ बी ही लिख सकते हैं क्योंकि ओ बी भी है इसमें, तो माइनस ए बी बाई ओ बी। अब ए बी बाई ओ बी एक्चुअली है क्या, ये P बाई एच है इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, और P बाई एच क्योंकि ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो इसको हम लोग माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो cos 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये आपका आ गया सेकंड रिलेशन। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि साइन और कॉस अगर निकल जाए तो टैन निकालना, कॉट निकालना, सेक निकालना, कॉसेक निकालना कोई भारी बात नहीं है। आपको कैसे निकालना है मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ। तो अब देखिए, अब हम लोग टैन निकालने की कोशिश करते हैं। साइन कॉस निकल गया, साइन क्या कॉस, और साइन और कॉस निकल गया। अब हम लोग टैन निकालेंगे, हम लोग फॉर्मल वे में निकालेंगे इस डायग्राम से, बट आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर साइन टैन 90 प्लस थीटा की बात है, इसको आप लोग लिख सकते हो ना जी, साइन 90 प्लस थीटा बाई कॉस 90 प्लस थीटा। और आपको ये पता है ये होता है ऊपर वाला कॉस थीटा के बराबर, ये नीचे वाला होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो ये बन जाएगा क्या, टैन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, तो माइनस कॉट थीटा। थीटा के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो माइनस कॉट थीटा, ये आप याद रखो, ये वाला हो गया माइनस कॉट थीटा। ठीक है, tan 90 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अगर इस ग्राफ से बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, देखो मैं फिर से ग्राफ से बनाना चाह रहा हूं। ग्राफ से मैं माइनस कॉट थीटा कैसे लाऊंगा, कुछ नहीं है, इसी तीन रिलेशन का यूज करना है। tan 90 प्लस थीटा यानी इसका tan का बात हो रहा है, tan क्या होगा, p बाई बी, यानी कि a डैश बी डैश बाई a डैश बी डैश बाई ओ ए डैश। देख लो, a डैश बी डैश को अगर हमको इस ट्रायंगल के किसी साइड्स के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा, ओ ए लिखूंगा, क्योंकि a डैश बी डैश उस ट्रायंगल में ओ ए साइड है एक, ओ सी नहीं है। तो अब देखो ओ ए तो लिख लिया आपने, अब ओ ए डैश को क्या लिख सकते हो, ओ ए डैश को आप लोग इस ट्रायंगल में माइनस ए बी है तो माइनस ए बी लिख लो। ठीक है, तो इसको फाइनली लिख सकते हैं माइनस ओ ए बाई ए बी। अब देखो इस ट्रायंगल में माइनस ओ ए बाई ए बी, यानी ओ ए बाई ए बी है क्या, बी बाई पी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बी बाई पी क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे माइनस कॉट थीटा। ये हुआ दूसरा तरीका सॉल्व करने का। तो tan 90 प्लस थीटा को मैं माइनस कॉट थीटा लिख सकता हूं, ये भी आ गया आपका, ग्राफ से भी आ गया। अब तीसरा चीज देख लो, आप नोट कर लिए होंगे तो मैं नेक्स्ट में जा रहा हूं, मूव कर रहा हूं। tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा भी प्रूफ हो गया। ये तीन रिलेशन आप किसी तरह ग्राफ से आप समझ लो कैसे आया है, ठीक है, जो मैंने पहले आपको समझा दिया है। अब देखो, अब नेक्स्ट बच गया आपका cot 90 प्लस थीटा। इसको भी आप जब सॉल्व करोगे, अब मैं इस लाइन के जो 90 प्लस थीटा पे ये लाइन घूम के आया है, इस लाइन के कॉट की बात कर रहा हूं। तो कॉट मतलब क्या होता है, बी बाई पी, तो ओ ए डैश बाई उल्टा होगा, जस्ट ओ ए डैश बाई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब देखो ये ओ ए डैश को तुम किस फॉर्म में लिखोगे, माइनस ए बी के फॉर्म में,
ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल से तुम्हें किसी तरह कंपेयर करना है माइनस ए बी, और ए डैश बी डैश को क्या लिखना चाहोगे, ओ ए लिखना चाहोगे, उस ट्रायंगल में ओ ए है, तो माइनस ए बी बाई ओ ए आया, तो ए बी बाई क्या आया, ओ ए, तो पी बाई बी, इस ट्रायंगल का पी बाई बी, तो यानी ये हो गया tan थीटा माइनस tan थीटा, ये भी आ गया। और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कॉस बाई साइन करके भी निकाल सकते हो, तो कॉट 90 प्लस थीटा आएगा माइनस tan थीटा, ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट क्या बच गया जी, नेक्स्ट क्या बच गया, कॉसेक और सेक बच गया, ठीक है, कॉसेक और सेक, तो आपको नेक्स्ट वाला बच गया कॉसेक 90 प्लस थीटा। ये कुछ नहीं होता है भाई, 1 बाई साइन होता है, सबसे इजी तरीके में अगर बनाना चाहो तो 1 बाई साइन 90 प्लस थीटा, 1 बाई साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, ये आपको पहले ही निकाला हुआ है, ये आ जाएगा आपका सेक थीटा। ये हो गया। इस तरीके से ग्राफ से बनाना चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो, जो फिगर आपने बनाया उससे भी बना सकते हो, कुछ नहीं है, लेकिन ये सिंपल है तो आप सिंपल मेथड ही लिखो, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला आप देख लो, कॉसेक का मतलब सेक रह जाता है, ये याद रखना, और पॉजिटिव रहता है वो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला बच गया क्या, सेक, कॉसेक आपने लिख लिया, अब सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस 90 प्लस थीटा, ये कॉस बन जाएगा। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या है, आपने निकाल लिया है थीटा के टर्म्स में पहले ही, माइनस साइन थीटा, तो 1 बाई माइनस साइन थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ये आ गया आपका सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरह आपका लास्ट जो बच गया, लास्ट आपका होपफुली आपने सारा कुछ कर लिया, टैन भी कर लिया, कॉट भी कर लिया, साइन कॉस सेक कॉसेक सब हो गया। तो आपने देखा इस क्लास में कि 90 प्लस थीटा को किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार सारे को एक साथ लिख दे रहा हूं ताकि आपको रिमेंबर हो सके, सारे को एक साथ में लिख दे रहा हूं। देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या था, ये था कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या था, कुछ भी रटना नहीं है, समझ के लिखो, कॉस 90 प्लस थीटा था माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा अगर कॉस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो tan 90 प्लस थीटा क्या होगा जी, इन दोनों का रेशियो होगा साइन बाई कॉस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। सेक, अगर सेक 90 प्लस थीटा पूछा कोई तो क्या लिखोगे, इसका उल्टा क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर कोई पूछे कॉसेक 90 प्लस थीटा तो क्या लिखोगे, साइन का उल्टा हो जाएगा, तो 1 बाई साइन 90 प्लस 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, पॉजिटिव सेक थीटा होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। उसी तरह अब बच गया कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, 1 बाई tan 90 प्लस थीटा, 1 बाई tan 90 प्लस थीटा मतलब 1 बाई माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, ठीक है। इस तरीके से आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया 90 प्लस थीटा वाले को इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा बच गया है 180 माइनस थीटा, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, 180 प्लस थीटा, उन दोनों का भी हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मोर वीडियोज विल बी कमिंग। ओके, थैंक यू।